नमस्कार। आज हम पुरुषों के स्वास्थ्य से संबंधित एक विषय पर बातचीत करेंगे। उसको जो विषय हमने आज चुना है उसका नाम है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में सबसे कॉमन पाया जाने वाला कैंसर होता है, विशेषकर 50 साल के बाद के उम्र में। और अच्छी बात इसमें यह है कि यदि इसको सही समय पर पहचान लिया जाए तो ये बीमारी पूरी तरह से नियंत्रित भी आ सकती है और इसका पूरी तरह से निवारण भी हो सकता है। इसीलिए हमने इस पॉडकास्ट को चुना है ताकि पुरुषों में इसके प्रति जागरूकता फैले। तो आज चलिए इस कैंसर को अपने समझने का एक प्रयत्न करते हैं। देखिए, प्रोस्टेट जैसे आप जानते हैं, एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो हमारे पेशाब के थैली के आगे होती है, सिर्फ पुरुषों में ही होती है। और जब ये तेज़ी से बढ़ने लग जाए, ये ग्रंथि बहुत तेज़ी से नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये कैंसर का रूप ले लेती है। और एक होती है सिंपल बढ़ना। सामान्य रूप से प्रोस्टेट वैसे पुरुषों में बढ़ती है 50 साल के बाद में, उसको BPH कहते हैं। वो कैंसर नहीं होता है, वो दवाई से नियंत्रित होता है या छोटा उसका एक ऑपरेशन होता है आजकल बिना चीर फाड़ के दूरबीन से, तो उससे वो ठीक हो जाती है करीब। अब हमें इन दोनों को पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि दोनों के लक्षण प्रारंभिक अवस्था में एक से होते हैं। और प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो भी प्रारंभिक अवस्था में कोई बीमारी पैदा भी नहीं करता है, कोई लक्षण नज़र नहीं आते हैं, इसलिए इसकी पकड़ने में टाइम लग जाता है इस बीमारी को। तो आपको यदि इस बारे में थोड़ी जागरूकता हो, अच्छी थोड़ा सा सामान्य ज्ञान हो और आपको क्या करना चाहिए, तो आप इस बीमारी को उचित समय पर पकड़ सकते हैं, जिससे कि ये शरीर से पूरी तरह से इसका उन्मूलन हो सकता है। जो संभावित लक्षण हो सकते हैं, जो बढ़ी हुई प्रोस्टेट है, जो कैंसर नहीं है उसमें भी और कैंसर होता है उसी में, वो लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं। तो जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं जिन पे आपको थोड़ी जागरूक हो जाना चाहिए, वो होता है एक तो पेशाब करने में दिक्कत होने लग जाए, और जो पेशाब की धार है वो पतली होने लग जाए, आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़े, खास करके रात के समय, और पेशाब में कभी लाल रंग सा आपको नज़र आने लगे, और आपके हिप जॉइंट में, कुल्ले के अंदर या फिर कमर में नीचे की तरफ कोई दर्द अचानक आपके आए, वो दर्द ठीक नहीं हो तो भी आपको अपने डॉक्टर की राय ले लेने चाहिए, वो अच्छा रहता है उसके अंदर। लेकिन कहीं पर भी आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, तसल्ली से बिना कोई ज़्यादा समय गंवाए आप राय ले लीजिए तो बीमारी पकड़ में आ सकती है। दूसरा, हम सोचेंगे कि कौन से लोग हैं जिनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कैंसर प्रोस्टेट का। तो एक तो 50 साल के बड़ी उम्र हो जाए वो लोग थोड़ा सावधान रहें, या जिनके परिवार में प्रोस्टेट कैंसर का कोई इतिहास रहा हो, या आपका जो जीवन शैली है बिल्कुल निष्क्रिय हो और आपके अंदर मोटापा हो। देखिए, मोटापा और निष्क्रिय जीवन शैली किसी भी कैंसर के उत्पत्ति में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनसे सदा आप बच के रहिए। और अब सवाल उठता है कि हमें इसका पता कैसे चलेगा कि ये कैंसर हमारे शरीर में किसी न किसी रूप में विकसित हो रहा है। तो एक तो खून की जांच होती है, इसको PSA जांच कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो यदि ये काफ़ी ज़्यादा आता है आपकी जांच में तो ज़रूरी नहीं है कैंसर हो, लेकिन आपको फिर थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, आगे वाली जांच करानी चाहिए जो कि आपके डॉक्टर करते हैं। वो प्रोस्टेट को देखते हैं कि उसकी साइज़ क्या है, उसकी बनावट कैसी है। वो प्रोस्टेट एक डायरेक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन से आपके जो खास करके सर्जन डॉक्टर करते हैं वो जांच करेंगे, और उसके बाद में ज़रूरत होगी तो वो कोई बायोप्सी ले सकते हैं, या कोई भी MRI या कोई CT स्कैन वगैरह वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि साहब मेरे तो ऐसा हो ज़िंदगी में कि कैंसर हो ही नहीं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को कैंसर हो ही नहीं। तो उसमें देखिए, आपको एक तो डाइट अच्छे संतुलित भोजन करना चाहिए जिसके अंदर फलों की और सब्जियों की प्रचुरता हो, ये बड़ी एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आपको जीवन शैली हो एक्टिव रखनी पड़ेगी, निष्क्रिय नहीं पड़े रहो आप चलते फिरते रहो, कसरत करते रहो, काम करते रहो, तो कैंसर होने की संभावनाएं, किसी भी तरह का कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। और अपने वज़न को नियंत्रित रखो, क्योंकि कैंसर होते हैं ना, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपका वज़न ज़्यादा है तो आप में कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा समय समय पर आप यदि स्क्रीनिंग करते रहें, जैसे PSA की जांच है, तो वो आपको काफ़ी इसमें सहायक हो सकती है। और अब होता है कि भी इलाज क्या किया जाए,
तो इलाज में तो मैंने जैसे बताया कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो कुछ डॉक्टर्स कुछ विशेष तरह के कैंसर की रिपोर्ट आती है तो उसमें वो कहते हैं आप इंतज़ार कीजिए, और वाच अंडर केयर रखते हैं डॉक्टर्स के। ज़्यादा दवाई की भी ज़रूरत नहीं होती कभी कभी, और वरना कोई हार्मोन की एक आधी गोली होती है वो देते हैं, कभी कभी ऑपरेशन भी करते हैं और कभी रेडियोथेरेपी भी देते हैं। तो ये तो आपके डॉक्टर हैं, वो डिसाइड करेंगे, हम यहाँ उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते लंबाई के अंदर। तो यहाँ बेसिकली मैं जो आपको आखिरी संदेश देना चाहता हूँ मेरे इस पॉडकास्ट में, वो ये है कि प्रोस्टेट कैंसर है वो एक कॉमन बीमारी है, लेकिन इसको आराम से मैनेज भी किया जा सकता है। आदमी अपना पूरा जीवन जी सकता है इस कैंसर के बावजूद भी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपके पेशाब संबंधित लक्षण हैं तो आप उनको ओवरलुक मत कीजिए, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। और जो आपके स्क्रीनिंग के लिए कोई जांच एडवाइस करें, जैसे PSA है या सोनोग्राफी है या कोई MRI है, तो घबराओ मत, आप वो करवा लो जांच। और सब कुछ ये मान के मत चलो कि साहब ये तो उम्र की वजह से हो गया, ये तो उम्र की वजह से हो गया। ऐसा नहीं है, हर कोई बुढ़ापा उम्र के लिए या बीमारी के लिए नहीं बना है। जो सीनियर सिटीजनशिप की हमारी एज है वो बीमार होने के लिए नहीं है। और इसके अलावा जिस चीज़ का ध्यान आपको रखना है खास करके, वो कोई भी उम्र हो, आप बिस्तरे पे मत बैठे रहो, चलते फिरते रहो, एक्टिव रहो और उत्साही रहो, और जीवन के साथ है ना पार्टिसिपेट करो, वो बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, उनमें से एक कैंसर भी है। तो मैं एक समरी के अंदर थोड़ा सा आपको बताया है, जागरूकता का ही उद्देश्य है इस पॉडकास्ट को बनाने का। सो मुझे आशा है कि आपको शायद ठीक लगा हो, और आप जो सीनियर सिटीज़न आपके ग्रुप में हैं या आपके परिवार में हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि जागरूकता फैले और हम बीमारी को समय से पहले ही नियंत्रण में लें। धन्यवाद।